पहले जमीन राम मंदिर में चंदा एक्वायर चोरी करने में करना। आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई, जिसका नतीजा जो है पिछली बार के चुनावों में जनता ने अयोध्या सीट हरा के जवाब दिया है, और अब चंदे में गड़बड़ी हो रही है, अब बड़ा जवाब मिलेगा। अमितोष जी क्या हो रहा है? एक मिनट धनेंद्र जी, आपने अच्छा खासा बोल लिया, जरा दूसरों को भी मौका दीजिए। हाँ अमितोष जी भाई, धर्म के नाम पर घोटाला हो रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके सारे फैक्ट्स को एक्सपोज करता हूं, पता चल जाएगा कि कौन धर्म के नाम पर घोटाले की बात करता है और कौन धर्म के साथ खड़ा होता है। सबसे पहली बात, मैं ट्वीट से चालू करूंगा, फिर लैंड स्कैम के भी आऊंगा। जो अखिलेश यादव का ट्वीट है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको नोट करना चाहिए। पहला, मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उन्होंने ये एविडेंटरी प्रूफ दे दिया कि रकम पाई गई है गायब। दूसरा, ये शर्मनाक स्थिति है, कंक्लूसिव हो गए। और तीसरा, भारत के न्यायालय से सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात कर ली। मतलब एक आप तरफ बोलते हैं कि एविडेंटरी वैल्यू है, प्रूफ है, लेकिन सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। उसके बाद ही उन्हीं के पार्टी के अपने आप को स्थिर दिखाने वाले पवन पांडे ट्वीट करते हैं, हे राम मंदिर में भी डकैती। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं ऐसा कोई सूत्र हमारे पास, सूत्र से खबर आई है, ऐसे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। सड़कों पे चल रही खबर है जिसको हमने एविडेंटरी प्रूफ मान के कंक्लूसिव स्टडी कर दी और राम मंदिर का घोटाला पा लिया। बाद में उस पे स्टेटमेंट आता है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट ऑडिट की तरफ से आता है कि ऑडिट अभी फंक्शनिंग है, अगर कहीं पे भी त्रुटि होती है तो हम ओपन टू प्रोब है, आप उसको प्रूव करिए। गवर्नमेंट को भी उन्होंने ओपन बात कही है। लेकिन एक 3 टियर सिस्टम होता है जिनको इनको अक्कल नहीं है। 3 टियर सिस्टम के अंदर में पैन कार्ड नंबर लिए जाते हैं, अलॉट किया जाता है, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के अंदर में टीसीएस के जानकार के नेतृत्व के अंदर में देखते हुए बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा सिक्योर्ड लॉकर के अंदर में अगले दिन बैंक के अंदर में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है। दैट मींस द ट्रांसपेरेंसी हैज बीन फॉलोड, बट जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अनुराग गुदरिया जी, यहाँ पर स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कि सीसीटीवी भी है, तमाम लोग बैठते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, अगले दिन बैंक में जमा भी हो जाता है। तो अखिलेश जी को लैंडस्केप पे, हाँ ठीक है, अखिलेश जी को ऐसे कौन से सबूत, कौन सी जानकारी हासिल हुई, जरा वो भी तो पटल पर रखें, खाली हवा हवाई बात ना करें। बराबर। लेकिन देखो, हवाई बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके डिबेट में प्रूफ हो गया। पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अमितोष जी, आपने अपनी बात रखी, जरा उनसे सवाल लिया है, उनसे जवाब देने दीजिए। सवाल ये है कि जब जमीनों का घोटाला हो रहा था तो हम लोग सवाल उठा रहे थे, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता उनके साथी आके चिल्लाते थे। हम लोगों ने बार बार बोला कि वहाँ जमीनों की गड़बड़ी हो रही है, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर जहाँ पे प्रभु राम का निवास होने वाला है, वहाँ पे ज़मीनों की गड़बड़ी हो रही है। ज़मीन सस्ते में लेके महंगे में बेची जा रही, महंगी सस्ती, किस तरह का घोटाला हम लोगों ने आपको दिखाया था, याद होगा। तब भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार थी, नहीं मानी ना। हमें क्या कहती थी, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, और हम कहते थे भैया हम जब कह रहे हैं तो पूरी जनता की आंखों के कैमरे हैं कि नहीं है, आपके यहाँ अथॉरिटी थी कि नहीं थी। बाद में पता चला कि नहीं पता कि हाँ ज़मीन किस तरह से ज़मीन घोटाला देखने को मिला, 10-10 मिनट में ज़मीनें बिक गई महंगे दाम पे। तो हम कहते थे ना उस समय, लेकिन कब मानने को भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, नहीं मान रही थी ना। आज भी समाजवादी पार्टी ने कहा, ये जिम्मेदारी ये भी बोला है कि जो माननीय न्यायालय इसको संज्ञान में ले। हमने तो ये नहीं बोला, हमने कहा न्यायालय संज्ञान में ले, ठीक है, इसकी जांच कराए। जो हम कह रहे हैं वो जिस तरह की वहां गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर न्यायालय जांच करे, क्योंकि सरकार पे तो भरोसा है नहीं।